हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इवॉल्विंग सोल। आई होप आप अपना ध्यान रख रहे होगे, खुश होगे और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कार्मिक फैमिली, फैमिली कर्स, फैमिली ट्रॉमा, इन सब के बारे में। अगर आप कोई हीलर हो, आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपके और आपके जो पेरेंट्स की है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा क्योंकि एक टॉक्सिसिटी रहेगी। बिकॉज आप यहाँ पे अवेकन होने आए हो, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको सालों से छुपाई हुई है। आपको ट्रू वर्जन समझ में आएगा कि आखिर सच क्या है। जो चीज़ें दिखती नहीं है बट वो आपको पता चलेंगी। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ग्रो होती है, इंट्यूशन है वो ग्रो होता है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ पता चलता है, आप अपनी पावर में आने लगते हो। तो होता क्या है कि आपकी जो फैमिली है वो वुंडेड है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है ना, अपना पेन, अपना गुस्सा, अपना दर्द आपको प्रोजेक्ट करेंगे। हो सकता है वो आप पर चिल्लाएं, आपको अब्यूज़ करें, आपको डोमिनेट करें, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपको अपने जैसा बनाना चाहें, और वो पूरा ऐसा कोशिश करेंगे कि वो आपसे रिएक्शन मांगे। मतलब आप भी उनके लेवल पे आ जाओ, आप भी रिएक्ट करो, गुस्सा करो, बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस इस जर्नी में हाई होती है, आप हायर वाइब्रेशन में आते हो, तो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे बिकॉज वो अपनी एनर्जी के लेवल पे लाना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, थिंग इसकी वो वुंडेड है, वो ट्रॉमा में है, तो जिसके पास जो होगा वही देगा ना, तो वो आपको वही देंगे। अगर आपकी जो लाइट है वो उनको, उनके अंदर की जो डार्कनेस है उनको और ज़्यादा ट्रिगर करेगी। जब आप बाउंड्रीज बनाओगे या फिर कुछ अपने ट्रू वर्जन में रहोगे, अपनी पावर में रहोगे, तो उनको दिक्कत होगी, उनकी एनर्जी को दिक्कत होगी, तो वो आपको पोक करेंगे, आप पर चिल्लाएंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बहुत हार्श सिचुएशन हो जाती है। जो हीलर्स हैं या जो इम्पैथ्स हैं, जो एनर्जी, आसपास के लोगों की एनर्जी समझ सकते हैं, आप फील कर सकते हो कोई इंसान दर्द में है, कोई इंसान टेंशन में है। बट आपको ये बात समझनी होगी कि आप हर किसी को हील नहीं कर सकते हो, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो जब तक वो ना हो, जब तक वो खुद नहीं चाहे। तो आपको सिर्फ अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। और अगर आप कोई टॉक्सिक फैमिली या ऐसी फैमिली जो आपको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, बार बार आपको स्पेस नहीं देते, तो आपको एक बाउंड्री बनानी होगी। आप हर टाइम उनके साथ नहीं रह सकते हो, नहीं तो वो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज जब आपने रिएक्ट कर दिया या आपने, अगर वो आपको जज करे और आपने भी उनकी कोई कमी ढूंढ ली, तो आप तो उनके लेवल पे ही आ गए। बल्कि आपको तो असेंड करना है और इस बात को समझना है कि वो आपकी ट्रू फैमिली नहीं है, वो आपकी कार्मिक फैमिली है। कार्मिक फैमिली और सोल फैमिली में अंतर होता है। सोल फैमिली वो होती है जो हमें इवॉल्व कराती है, जो हमें हमें अलाउ करती है कि हम जो करना चाहे वो हम कर सकते हैं, वो हमें फ्रीडम देती है, वो हमें एक्सेप्ट करती है। एंड कार्मिक फैमिली कंडीशनल लव करती है, मतलब अगर हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, उनके हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, तभी वो हमें प्यार देंगे, अटेंशन देंगे, नहीं तो वो इग्नोर करेंगे। तो आपको इससे आगे बढ़ना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस हाई करनी है, जिससे आप अपनी सोल फैमिली, अपने ट्राइब को अट्रैक्ट कर सको। तो अपनी एनर्जी उनको इतनी ज़्यादा नहीं देनी। उनकी जो बैड बिहेवियर है, रूड बिहेवियर के लिए आपको उनकी इज्जत करनी है और ये समझना है कि वो दर्द में है, उनको एक्सेप्ट करो और उनको चेंज करने की कोशिश मत करो।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना वो अपने आप को प्रूव करते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज बचपन से वो वैसे ही रहे हैं कि उनकी जो कार्मिक फैमिली उनकी नज़र में वो अच्छे रहें, एक गुड बॉय और गुड गर्ल में रहे। बट आपको अब ऐसा नहीं रहना है, बिकॉज अगर आप वो चीज़ें करोगे जो उनको खुशी देती है तो वो आपको हर्ट करेगा। आपको अपने ट्रू वर्जन में रहना है, आपको वैसे रहना है जैसा आप रहना चाहते हो, आपको वो बोलना है जो आप बोलना चाहते हो, ना कि जो सामने वाला सुनना चाहता है। पीपल उनको प्लीज़ करना, उनको चेज़ करना या उनको अटेंशन सीख करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, एंड इस टाइम पे आपको हाई वाइब्रेशन में रहना होगा, नहीं तो फिर आसपास वाले लोग, आपके बहुत लोग हैं जो आपकी एनर्जी खींचेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। आप बहुत ही प्यारी सोल हो, बहुत केयरिंग, एम्पैथेटिक, मतलब मैं बोलूँ ना तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतनी इनोसेंट, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। तो इसको बचा के रखो, उसके लिए आपको एनर्जी कॉर्ड कट करनी पड़ेगी। एनर्जी कॉर्ड कट करो अपनी कार्मिक फैमिली से, या जो भी पास्ट लवर्स हैं या पास्ट में जो भी लोग हैं, क्योंकि वो आपकी कॉर्ड किन लोगों से जुड़ी हुई है आपको आइडिया भी नहीं है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से एनर्जी कॉर्ड जुड़ी हुई है। तो रोज़ मेडिटेशन करो सुबह शाम, एंड एनर्जी कॉर्ड कट करो। और जब आप वो मेडिटेशन करोगे आपको हल्का फील होगा, क्योंकि आपने कुछ कॉर्ड्स को रिलीज़ किया है। प्लस जो एक प्रोटेक्शन मेडिटेशन होता है वो भी ज़रूर करो, क्योंकि आपको जो ऑरा है ना बहुत अच्छा ऑरा है, मतलब ओपन है, अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिज्म ऑरा है। भले ही उसमें थोड़े वोन्स हैं, ट्रॉमा है, वो यूनिवर्स आपको हील कराएंगे ट्रिगर्स के फॉर्म में, बट आपको अपने आप को प्रोटेक्शन मेडिटेशन जो होता है वो ज़रूर करना है, जिससे कि आपके ऑरा में कोई भी गंदी सोच, कोई भी नेगेटिव नज़र ना जाए। क्योंकि जब तक आप कॉर्ड कट नहीं हुई, आपके ऑरा में अगर किसी की भी इविल आई है ना, आप लाइफ में स्टक रहोगे, नेगेटिव रहोगे, आप ऊपर उठने की कोशिश करोगे बट फिर नीचे खींच जाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी कॉर्ड को ज़रूर कट करो, एंड प्रोटेक्शन ज़रूर लो सुबह शाम, और सुबह जब आप उठते हो मेडिटेशन, एंड रात को सोने से पहले भी। और ना, बी इन योर पावर, वो आपकी कोशिश करेंगे कि वो आपको थोड़ा सा सैड फील करा सके, या फिर आपको आपके सपने पे डाउट करा सके, आप पर सेल्फ डाउट कराए, बट आपको अपनी नज़र में अपने आप को एकदम पावरफुल समझना है, स्ट्रॉन्ग समझना है, बट आपको प्रूव नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपकी कार्मिक फैमिली आपको गलत समझ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी उनका एक बिलीफ है, उनका एक परवरिश है, उस हिसाब से वो ऐसा सोच रहे हैं, बट आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कि कोई भी इंसान अगर चेंज उसे होना होगा तो वो खुद ही हो सकता है, या फिर भगवान करेंगे, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी कार्मिक फैमिली की नज़र में आप अच्छे बने रहो, प्यारे बने रहो। अगर वो आपको अच्छा नहीं समझते, बेकार समझते हैं, या आपको समझते कि आप मतलब आप डम्ब हो, आप यूजलेस हो, बट वो समझते हैं, बिकॉज वो आपको वही समझ सकते हैं जो वो खुद को समझते हैं। तो आप ये समझ लो कि वो अब अपना जो वर्जन है, अपना जो दुख है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड बी काइंड टू देम। उनके प्रति कंपैशनेट रहो, उनके प्रति कुछ आपको रूड बिहेव नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने प्रूव किया, उन्हें एक्सप्लेन किया, या उन पर चिल्लाए, उन्हें डोमिनेट किया, कॉर्ड जुड़ जाएगी, ट्रस्ट में कॉर्ड जुड़ जाएगी, दिक्कत होगी आपको। इसलिए आपको ज़्यादा इंटेंगल्ड नहीं होना है, अपनी शक्ति में रहो, और अपने आप को रोज़ याद दिलाओ कि आप पावरफुल हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप खूबसूरत हो, आप इनफ हो, आप वर्दी हो। आपकी कार्मिक फैमिली जो भी बेकार सोचती है वो अपना वुंड एक्सप्रेस करें, कोई बात नहीं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, बिकॉज जब आप अपने आप कर हीलिंग पे फोकस कर रहे हो
तो आप अपनी जनरेशनल जो ट्रॉमा है, जो कर्स है, उसको आप कट कर रहे हो। आप फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशनिंग आप एक तरह से प्रोवाइड करोगे। और सबसे ज़्यादा जो ये फैमिली कर्स में पीपल प्लीजिंग, पीपल चीजिंग, सोसाइटी की नज़र में अच्छा बने रहना, लोगों को प्रूव करना, लोगों को एक्सप्लेन करना, लोगों की नज़र में अच्छा रहना, उनको प्लीज़ करना, उनको दिखाना मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मतलब ईगोइस्टिक, मेनली ये जो हमारा फैमिली कर्स होता है ना, ये होता है। और आपको ये चीज़ें कट करनी है, और ये आप ये तब कर पाओगे जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे। आप ये परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये आपको डिफाइन करता है। एंड जस्ट बी इन योर पावर। कोई चीज़ नहीं पसंद है, अगर नहीं जाना, नहीं मिलना, तो नो बोलो। अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, अपनी नीड्स पहले देखो। ये मत सोचो कि आपकी कार्मिक फैमिली को बुरा लग गया तो, बिकॉज वो आपको प्रायोरिटी में नहीं लेते। जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा रहते हो, बट जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं, या फिर वो आपको वैल्यू नहीं करते, वो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, आपको वो प्रायोरिटी में नहीं लेते, वो किसी और को प्रायोरिटी में लेते हैं। तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी में लेना है, अपनी नीड्स को प्रायोरिटी में लेना है, अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी में लेना है, बट विथ लव। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इतना ज़्यादा ट्रॉमा आपके अंदर आया है, आपको बैड कंडीशनिंग मिली है, तो एक टाइम आता है जब उनके प्रति गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हेटरेट होता है, बट उससे हम कॉर्ड कट कर रहे हैं और एक बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन उनके साथ करो, जिससे कि आपके दिल में उनके लिए कड़वाहट ना रहे, और हमेशा अपने स्वमान में रहो कि मैं पावरफुल हूँ। बट अभिमान नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे, कि आप अभिमान तब आता है जब हम सामने वाले को बताते हैं कि कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे लिए बेस्ट है। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो बस अपने आप में रहो कि यस आई एम दिस, एंड सामने वाला क्या सोच रहा है दैट डजंट डिफाइन यू। और आपका रिएक्ट ना करना, आपका उनकी एनर्जी में ना आना, अगर वो चिल्ला रहे हो आप नहीं चिल्ला रहे हो, आप शांत हो, तो वो आपको एक इमोशनली मैच्योर पर्सन दिखाता है। बिकॉज आप इन फालतू के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते, आप अपनी एनर्जी इनमें वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको पता है आप कौन, और आपको प्रूव या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद से बहुत सारा प्यार करो, बिकॉज सेल्फ डाउट का अपोजिट अगर है तो वो है सेल्फ लव। और ये हीलर्स का रहता है कि एक सेल्फ डाउट रहता है, सेल्फ हेट होता है, बिकॉज उनकी कंडीशनिंग इस तरह होती है, उनको प्यार नहीं किया होता है, उनको सुना नहीं होता है, उन्हें देखा नहीं होता है, उनको जो अटेंशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा होता। तो वही जो आपको अपने आप को रीपेरेंट करना है। आप जब हायर वाइब्रेशन, हायर कॉन्शियसनेस में तो रहोगे ही, बाय नॉट रिएक्टिंग टू द योर कार्मिक फैमिली जो भी वो कर रहे हैं। साथ साथ सेल्फ लव को भी अपनी लाइफ में लाओ, मिरर वर्क करो, देखो आँखों से जो मिरर में आप देख रहे हो अपने आप को, एकदम आँखों से आँखों मिलाकर बोलो कि आई लव माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ। और हर एक दाग, हो सकता है कोई अनवांटेड हेयर हो, कोई पिंपल हो, जस्ट सी इट एंड एक्सेप्ट करो। हो सकता है आपको थोड़ा सा एक बॉडी में सेंसेशन हो रहा हो, क्योंकि आप अपने आप को उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आपको बस देखते रहना है, और अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो हर एक स्टेटमेंट के बारे में, हर एक स्टेटमेंट के बाद। बट उसे फेस करो, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने आप को जब देखोगे और वो जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है फिर भी आप बोल रहे हो, और वो जो चीज़ अजीब सी एनर्जी उसको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके रिलीज़ कर रहे हो, और फिर भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ लव वाली एफर्मेशन बोल रहे हो। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ एंड माई लाइफ लव्स मी एंड आई लव माई लाइफ। तो इस तरह से आप
अपने आप को जब आप वैलिडेट करोगे, अपने आप को जब आप एक्सेप्ट करोगे इस मिरर वर्क के थ्रू और अपनी इनसिक्योरिटी को फेस करोगे, बिकॉज हमें ये लगता तो है कि ये लाइन है बट हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो जब आप फेस करोगे उस फियर को, उस सेंसेशन को और रिलीज़ करोगे ब्रीदिंग के थ्रू, ट्रस्ट में जब वो आप 10 से 15 मिनट का जो सेशन करोगे ना, आपको बहुत पॉजिटिव और हैप्पी फील होगा। और यही एक्टिविटी अगर आपने रोज़ करी, आप अपनी सोल फैमिली, सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हो, बिकॉज आप अपने आप को उस एनर्जी से देख रहे हो। और अपनी सीक्रेट एनर्जी से कनेक्ट करो, विच इज़ जो पसंद है वो करो, जो आपका इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस कह रही है वो करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, वहीं दो जहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ही दे जा रहे हो। अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी बात काट रहा है, आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो बट वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो मत दो अपनी एनर्जी। आप खुद के इमोशंस को अलाउ करो, आप खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल रहो। आप उस टाइम अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग कर सकते हो। और ये जो फेज़ होता है इस टाइम, हो सकता है वो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से जाएं और बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर नॉट योर सोल फैमिली, दीज आर कार्मिक। तो इनको एनर्जी मत दो, और बल्कि अपनी एनर्जी हाई करो, हील करो, कॉर्ड कट करो, फॉरगिव करो। जो लोग सर्व नहीं कर रहे, आपका इंट्यूशन खुद बताएगा कि ये इंसान आपको यूज़ कर रहा है इमोशनली, फाइनेंशियली, या कोई भी फ़ायदा उठा रहा है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तभी ये मुझे प्यार कर रहे हैं, पर ऐसे ये प्यार नहीं कर रहे जब मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मीन्स ये मेरी ट्रू फैमिली नहीं है। तो आपको अपनी सोल फैमिली, जो सोलमेट, उसको अट्रैक्ट करना है जो आपकी सोल के लिए अच्छा है, चाहे वो कैरियर हो, थिंग हो, इंसान हो, जगह हो। तो उस वाइब्रेशन में आओ, आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करो। वो जो पास्ट का जब तक आप बैगेज पकड़ के रखोगे तब तक आपको न्यू बिगनिंग कैसे आएगी, यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते। टैरो कार्ड रीडिंग में भी अगर आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो कि ओके न्यू बिगनिंग आने वाली है, या फिर एंजल नंबर में देख रहे हो, पर जब तक हमने पास्ट को पकड़ कर बैठे हो, या एक इंसान है जिसकी बार बार आपको याद आ रही है, मीन्स बार बार याद आ रही है, मतलब कि कॉर्ड कट नहीं हुई, तो उसे कट करो, माफ़ करो। जब आप वो पेनफुल एक्सपीरियंस या वो एक इंसान जिसने आपको दर्द दिया है, जब आप उसको लेट गो करोगे, जाने दोगे एनर्जेटिकली, फिजिकली तो चले गए होंगे बट एनर्जेटिकली आपकी सोच में जब वो जाएगा, और आप अपने अंदर जब हैप्पी, फुलफिल्ड, कंप्लीट फील करोगे, तभी आपके जीवन में सोल फैमिली आएगी। तो आपको अगर सोल फैमिली चाहते हो या ये एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो रहा है, तो अपने आप को ऐसा फील कराओ कि आप अकेले नहीं हो, आप फुलफिल्ड हो, आप कंप्लीट हो। आप नेचर में जाके अगर आप स्टिलनेस फील करो, वो क्वाइटनेस जब आप करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। और इस जर्नी में हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। नेचर में बैठो, बहुत आंसर्स मिलेंगे, आपकी एनर्जी हाई वाइब में होगी एंड आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव फील होगा। और क्योंकि उस टाइम हमारे जो स्पिरिट बर्ड्स होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, वो सब नेचर में ही होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, हमें साइंस मिलते हैं, प्लस आपको एक ऊर्जा मिलेगी कि आप अपनी कार्मिक फैमिली से फेस कर सकते हो, उसे डील कर सकते हो। होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको समझ में आया हो कि कैसे इन कार्मिक फैमिली से डील करें, बिकॉज ये एक बहुत टफ सिचुएशन होती है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ट्रस्ट में आपकी जो ये असेंशन जर्नी है, ये जो अवेकनिंग जर्नी है, बहुत ज़्यादा आप स्पीड अप हो पाओगे और अपनी पावर में रह पाओगे और अपनी लाइट को शाइन करोगे ब्राइटर। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ब्लेसिंग्स। बाय।